तो क्या है कि ये मुद्दे की बात है, बुनियादी सवाल है। जो सत्य का मामला है उसके ठीक है कि सत्य में कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है। सत्य सत्य है, जो कुछ है वो एक ही है, किंतु एक तरह से समझने के लिए और व्यवहार की दृष्टि से उसके तीन आयाम हो जाते हैं। सबसे पहली जो स्थिति है वो तुम्हारा अंगत सत्य है। जो विकास की स्थिति है उसमें भी ऐसा है। जो विकास है, ये जीव विकसित होके आया है। तुम्हारे यहाँ कहा जाता है 84 लाख पूरा करने के बाद में मनुष्य शरीर उसको मिलता है। अच्छा, अब ये जो मनुष्य शरीर उसको मिला है, तो क्या प्रारंभ में उसको कोई खास विकसित स्थिति मिल जाती है? ऐसा नहीं। जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें तो एक तरह की पशुता की स्थिति जो पशुओं में है, जो कहा जाता है, सामान्य ऐसा बोला जाता है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये मनुष्य में और पशु में वो समान है। अच्छा, मनुष्य में जो विकसित बुद्धि है जी, सामान्य बुद्धि पशु में भी है, तो विकसित बुद्धि है और उसके आधार से जो धर्म वगैरह का चिंतन है वो बिंदु मनुष्य में अलग आ जाता है। तो जब तक वो विकसित बुद्धि और धर्म का आधार वो नहीं आवे, तब तक तो जो है आदमी का जो एक प्रकार का पहला विकास का आयाम है वो पशुता का ही है जी, पशुता की स्थिति। अच्छा, अब ये जो पशुता की स्थिति है इसमें दिखाई पड़ रहा है उसका जो जीवन है, मेरा गमा, मेरा अणगमा, मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, मेरा परिवार है, 5 आदमी है, 7 आदमी है घर में, वो 5 और 7 आदमी का जो क्या नाम है काम यही है कि वो मेरे पीछे पीछे धक्का खाओ। उनका अपना कोई वजूद है और कुछ है, वो मानने के लिए वो तैयार नहीं होगा। ये बिल्कुल शुरुआती स्थिति। अच्छा, अब वो बंधारण क्या है? बंधारण ये है कि भाई जो है आपको घर में रहना पड़ेगा, परिवार में रहना पड़ेगा, कुटुंब है, घर है, तो वहाँ पे आपके गमा और आपके अणगमा के अनुसार दूसरे 5 मेंबर नहीं चल सकते। बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। एक दफ़े चला लेंगे, और 2 दफ़े चला लेंगे, मगर बाद में जो है ज़्यादा खुराफाती होगा तो वो सब 4-5 आदमी को परेशानी में डाल के रखेगा, विखवाद वाला आदमी होगा। किंतु सामान्यतः ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर जो है सत्य का दूसरा आयाम आ जाता है। सत्य का दूसरा आयाम क्या है कि भाई आपकी अंगत जो है सत्ता है, आप व्यक्तिगत रूप से अपनी सत्ता लेके खड़े हैं, किंतु आपको रहना है समाज में, रहना है आपको परिवार के साथ, आपके अपने घर के दूसरे मेंबरों के साथ, तो वहाँ पर जो है आपको जो है एक दूसरे के साथ बांध छोड़ करके, एक दूसरे के साथ समझौता करके, कुछ दूसरे के जो लोग हैं उनकी अपनी मान्यताओं के अनुसार आपको कुछ मानना पड़ता है और आपकी मान्यताओं को वो लोग स्वीकार करते हैं। आप कोई राजी होकर के, खुश होकर के, प्रसन्नता के साथ या प्रासादिक स्थिति से घर में नहीं रह रहे। जो आपका घर में रहना है वो एक तरह की आपकी मजबूरी है। ये जो स्थिति है कि भाई संग रहना पड़ेगा, इसलिए बांध छोड़ कर लो भाई थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा
विवाद होता है, थोड़ा सा जो है क्या नाम विखवाद होता है, और जैसे तैसे करके ये परिवार चलते रहते हैं। बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, और इसी तरह से जीवन पूरा हो जाता है। तो ये जो दूसरा व्यवहार का सत्य है, उस जगह पे एक दो वस्तु आ जाती है, वहाँ विकास शुरू हो जाता है। विकास की स्थिति में ये स्थिति है कि भाई उचित का पालन करना पड़ेगा, अनुचित को आपको छोड़ देना पड़ेगा। उचित आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको गमता नहीं है, तो भी आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। अनुचित आपको गमता है, फिर भी आपको वो छोड़ देना पड़ेगा। ये जो स्थिति, ये धर्म है। और धर्म का आयाम जहाँ आ जाता है, वहाँ जो है ये सत्य का दूसरी खोज की आयाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये जो दूसरा आयाम है, इसी में नीचे ऊपर का मामला है। कोई शुरुआत कर रहा है दूसरे आयाम को, कोई अच्छी तरह से 10, 20, 50, 100, 200 जन्म जो है निकाल के आया है, तो उसकी वो स्थिति जो है बन गई होगी कि जिसके जीवन में धर्म इतना ज़्यादा बड़े उस पर आ गया है कि उसको अधर्म की बात विचार में ही नहीं आवेगी। ये बात समझ में आती है? अच्छा, और जो शुरुआत कर रहा है, व्यवहार में रह रहा है, घर में, परिवार में, इसमें उसमें, मगर पशुपात से उठाई है, शुरुआत कर रहा है, तो उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि भाई वो शुरुआत कर रहा है। कभी थोड़ा बहुत धर्म के नाम पे अपना स्वीकार कर लेता है, कभी दुनिया भर का विखवाद करता है, विवाद करता है, फिर उसी को, और वो मन मान के जो है वो जीवन को चलाता हो, ऐसा कम दिखाई पड़ता है। ये जो है चौंच की स्थिति जिसको हाथ में उसको होता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे को ये बांध छोड़ कर करा के समाज का व्यवहार चलाते हैं, बस यही जीवन है। अब इन दोनों आयाम के पीछे सत्य का तीसरा आयाम है। ये दोनों आयाम एक प्रकार के सापेक्ष सत्य हैं, ये कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं, ये निरपेक्ष सत्य नहीं। और निरपेक्ष सत्य मौजूद है पीछे, किंतु वो जो है, जो धर्म जीवन में खड़ा हो गया है, धर्म के सिवा और कहीं कुछ नहीं है, वो स्थिति जब आ गई है, उसके बाद में संभावना पैदा होती है कि उस तीसरे आयाम में उसका कोई थोड़ा बहुत प्रवेश हो सके। वो जो वस्तु है, वो अस्तित्व है, वो मूल है, उसके सिवा और कहीं कुछ नहीं। जो कुछ है वो एक सत्ता है, एक सत्ता के सिवा दूसरी, और उस सत्ता का जो है, जो एक प्रकार का उसका चिंतन है, विवेचन है, वो है, क्लैरिटी है, उसके बाद में उसकी बिल्कुल साफ सूफ मामला है, तो जाके बात बने। और नहीं तो ये देव पूजा, वैसा विविधता, अनेकता, और ये बहुत सारा वो आदमी को पकड़े रहता है। वो जो स्थिति है कि वो जो अस्तित्व है, उसके चिंतन के बारे में जो आधार पकड़ा जाता है, तो भाई वो कहता है कि वो भाई जो बिल्कुल निराकार है। अच्छा, चलो आकार में निर्गुण है, चलो ठीक है, वो गुण भी फिर वो कहता है निष्क्रिय, उसमें कोई हलन चलन नहीं। तो ऐसा ये जो स्थिति है, उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं, उसमें कहीं कोई किसी पर अस्तित्व है। अब वो उस अस्तित्व को कुछ लोग नेगेटिव के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग जो है उसको पॉजिटिव के रूप में देखते हैं। वो अस्तित्व है, वो जो बेस है, जो आधार है, वो है। जो उसको शून्य के रूप में देखते हैं,
वो भी सही है, वो गलत नहीं। और जो उसको एक के रूप में लेते हैं वो भी सही है, वो गलत नहीं। किंतु चाहे एक के रूप में, चाहे शून्य के रूप में, नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, जो अनुभव है वो ये कहता है कि वो समग्र है। शून्य भी उसी में है जी, एक भी उसी में है। कोई एक के रूप में बात करता है तो भी शायद वो कुछ बाकी रह जाता है, और जो शून्य के रूप में बात करता है वहाँ भी कहीं कुछ बाकी रह जाता है। अब उस अस्तित्व का कोई चिंतन करना चाहे, कोई समझना चाहे या कुछ हो, तो कैसे समझे? नहीं समझा, वो समझने की चीज ही नहीं। वो तो इस तरह का मामला है कि वो है, उसका होना सच्चा है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आती और जाती हैं, चाहे जीव का विकास है, चाहे कुछ और है, कुछ भी दो, कैसे दो। जो अस्तित्व है वो अस्तित्व जिसका के होना है अथवा शून्य के रूप में है, वो सबको धारण किए हुए, वो बेस है, वो आधार है। उस आधार के ऊपर सब खड़ा हुआ है, किंतु वो तो दूर की बात है, वो तीसरा है। है। और वो शाश्वत है, वो एब्सोल्यूट है। वो जो है, ये जो दोनों सत्य के समझ लेने के लिए, असल में तो वो ही है, ये दो हैं ही नहीं। जी जी, ये जो दो आयाम है, अंदर सत्य है अथवा व्यवहार का सत्य है, ये व्यवहार के सत्य, ये जो ज्ञान निरपेक्ष सत्य हैं, इस कारण से इनका ज्यादा कोई खास हो, किंतु व्यवहार तो इसीलिए चल रहा है। उस निरपेक्ष सत्य के बारे में जो वास्तविक है, जो सत्ता है, जो एक है अथवा जो शून्य है, जो भी कोई जिस रूप में भी उसको स्वीकार करे, उसका जो है कोई किसी तरह का भी कहीं कोई वो नहीं किया जा रहा। इसीलिए शायद ये बहुत सी बात क्या वो अनिवार्य है, वो कोई किसी तरह से चिंतन में लिया, चिंतन में नहीं, वो है, उसका होना सकता है। ये जो भी कुछ है, जो ये सीमित है, ये तुम्हारा वजूद है, ये उसके बारे में सोचना चाहे, ये जो करे, ये कहाँ तक क्या सोचे। जी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुद्दा था वो यही है कि ये जो बाहर का जीवन है, ये जगत है, इसमें व्यवहार चलता है। व्यवहार जो चलता है वहाँ आपका जो अंगत सत्य है वो व्यवहारिक सत्य से टकराता है। ये दोनों अलग है। अंगत सत्य में गमा अनगमा, हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा, और उसको लेकर के जो है ज्ञाना में हम जीना चाहते हैं। अब वो ऐसा व्यवहार में तो संभव नहीं। आपको व्यवहार में रहना पड़ेगा, माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बीवी के साथ, बच्चे के साथ। तो वहाँ जो है सब कुछ आपके गमा और अणगमा के अनुसार चले, वो चलने वाला नहीं। तो उस हालत में क्या, ये जो बाहर का व्यवहार है, इस बाहर के व्यवहार में एक दूसरे को थोड़ा बहुत बांझ हो रहा है, थोड़ा बहुत तेज रहा है, थोड़ा बहुत वो है, चल सकता है। किंतु ये जो आंतरिक विकास है जो तुमको उस समग्र की ओर ले जाता है, जो तुमको उस शाश्वत सत्य के बारे में कोई किसी तरह का कहीं कोई थोड़ा बहुत समाधान कराता है, वो जो है आपकी अंगत यात्रा है। उसमें कोई किसी को किसी तरह का टेका दे सके जो कुछ हो, ऐसा है ही। तुम्हारी यात्रा तुमको ही करनी चाहिए। तुम्हारे साथ माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, कुटुंब है, कबीला है, तुम्हारी बीवी है, बच्चा है। तुम अपनी यात्रा पूरी कर लो और तुम सोचो कि तुम्हारी यात्रा पूरी करने से उनका भला हो जाए। वो इस आंतरिक यात्रा में
ऐसा संभव नहीं। अच्छा, इसी तरह से वो अपनी यात्रा पूरी करते हैं तो वो तुम्हारा कुछ भला कर सके, ऐसा भी। ये जो आंतरिक विकास का मामला है, आंतरिक विकास का मामला इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है और यूनिक है। और ये जो है एक तरह से इसमें कोई किसी को खाली ज़्यादा से ज़्यादा परोक्ष रीति से अथवा वैसे ऐसा नहीं कर सकते। सभी महापुरुष पुकार के कह करके गए। अगर आपने 2-5 साल खराब किए हैं, कबीर क्या कहता है, तुलसी क्या कहता है, नानक क्या कहता है, नरसी क्या कहता है, वो आपने ढूंढा है तो आपको पता लग जाएगा कि कहने का ढंग अलग है, भाषा हो सकती है अलग हो, मगर जो इशारा है वो उस एक सत्ता की तरफ। वो चाहे नानक है, कबीर है, तुलसी है, कुछ और है, ज्ञानेश्वर है, पूरी दुनिया में फैले हुए जितने मजहब हैं, धर्म हैं और सब कुछ है, उनकी जो बुनियादी स्थिति, जो व्यवहार में जिहाद के नाम पे, अत्याचारों के नाम पे, उपाधियों के नाम पे जो कुछ हो रहा है, सत्ता की तरफ करता है। और वो जो एक सत्ता है, उस एक सत्ता का जो खोज का मामला अगर है, अगर कोई ऐसी आपकी यात्रा शुरू हो गई है तो वो आपकी अनंत यात्रा है, वो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है। आपकी यात्रा आपको ही पूरी करनी पड़ेगी। और संग संग मजे की बात यह है कि ये यूनिक, किसी की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती, आप तुलना नहीं कर सकते। एक दाखिला तुम दे सकते हो। आजकल तो ये बहुत ही विकास हो गया है, जितना झड़प है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, ये बात साबित करती है। तुम्हारा जो है अंगूठों के उंगली के निशान होते हैं, तुम उसमें जरा सा टच करते हो और तुम्हारा अकाउंट का खाता होता है, वो वहाँ कितना बड़ा रिकॉर्ड है उसके पास, उसमें से वो तुम्हारा ही खाता निकाल के वेरीफाई कर देता है। विचार करना। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या इतना अलग है कि करोड़ों जो है क्या नाम है वो डेटा मौजूद है, करोड़ों के डेटा में से वो जरा सा छूटा है और वो तुम्हारा अकाउंट क्लियर कर देता है। इसका मतलब ये है कि यूनिक है, ये साबित भी है। देखो तो। और ये जो साबित की है, ये बात बताती है, अंगूठा सबका यही रहता है, उंगली निशान होता है, मगर उसमें कुछ न कुछ अलग है। ऐसा है जो कि तुम उसको नहीं समझ पाते, मगर वो कंप्यूटर समझ लेता है। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको क्लियर बता देती है। इसका मतलब है ये तुम्हारी जो अमृत यात्रा है इसके आभार मिले। और तुम जो ये तुम्हारा वजूद है उस शाश्वत सत्य से, जो अंतिम सत्य है, जो समग्र है, जो एक है, जो शून्य है, उससे तुम अलग नहीं। तुम वही हो। क्यों? क्योंकि एक दूसरी तरह से सोचोगे तुमको भी समझ में आए तो भाई अस्तित्व है, कौन सी जगह जहाँ वो नहीं है, कब है जबकि वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सब, तो इस वक्त जो तुम्हारा वजूद मालूम पड़ रहा है, तुम्हारा तुम जो अस्तित्व समझ, वो उससे अलग हो जाए, कैसे हो सकता है? संभव नहीं। विचार करना। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो इस तरह की साबिती हैं, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वो मैं एक और दाखिले से बात करता था। अरविंद का जो कालखंड है 1909 के आसपास का है। 1909 को 110 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 115 वर्ष हो गया, बराबर।
अच्छा, उसके बाद में अरविंद जैसे जैसे वो पांडिचेरी में रहा है, तो उसने वो सुपर कॉन्शसनेस के बारे में क्लियर किया है। और उसने इस बात को कहा है कि भाई वो जो सत्ता है वो तैयार है और वो विकास कर रही है और वो उतरना चाहती है, उसको जो है उतरने के लिए जगह नहीं मिल रही। इसलिए अगर हम उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दें जी तो वो उतर आवेगी। इसलिए अच्छे इंटेलिजेंट और अच्छे वैसे लोगों का एक समूह और एक मोटा गैदरिंग और वो और एक ही तरह का ऐसा हम करें, वो उसने अपने जीवन में प्रयत्न भी किया। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी बात गलत थी, ऐसा नहीं, जी मगर उसकी बात जो है वो समझने में भूल है या जो कुछ है अधूरा मामला है। जी क्योंकि वो जो सत्ता उतरना चाहती है, जी। जो विकास करना चाहती है, वो प्लेटफॉर्म का इंतजार नहीं करेगी, उसको उतरना है तो उतरे। जी जी वो जो है चाहे आपको तैयारी है या नहीं नहीं है, है जी वो उतरने वाला है। और वो उतरी है। ये जो 110 वर्ष का विकास है, आज आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, ये एक प्रकार की सुपर कॉन्शसनेस है और कुछ नहीं। कॉन्शसनेस सबके पास है, तुम सब कॉन्शस हो गए जीवन पे तरह। तो ये जो आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एक तरह की स्थिति दिखाई पड़ती है, वो इस बात की साबित की है। और आज तो ये हो रहा है कि ये जो सुपर कॉन्शसनेस के द्वारा, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तुमने रोबोट बनाए हैं, उनके अंदर खुद अपने आप बुद्धि जो है क्या नाम है खड़ी होती जा रही है, दिखाई पड़ा है। आपने उसमें प्रोग्राम फिक्स किया है, किंतु वो प्रोग्राम के आगे भी वो सोचना करना उसको समझ में आने लगे, तो ये गड़बड़ कहाँ है? जी वो इस बात की साबित की है कि वो सुपर कॉन्शसनेस होता रहेगी और वो अपना काम कर रही है। अगर ये मनुष्य जाति का जो वर्तमान का बंधारण है, जो 800 करोड़ आदमी है, ये अगर उसकी कसौटी के ऊपर ठीक नहीं होता तो वही वो खैबान मैबान करने में आता, ये होने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो उपयोग में आने के लायक नहीं रहेगा और नया जो है विकसित हो जाएगा, तो वो विकसित हो जाने वाला खड़ा रहेगा, वो जी, खत्म जी। होता जाएगा। ये सामान्य नियम की बात चलता है ये, और ये होने वाला है। तो मूल कहने का मतलब एक ही है कि भाई ये जो तुम्हारी आंतरिक यात्रा है, वो तुम्हारी यात्रा तुमको ही पूरी करनी पड़ेगी, तुम्ही को अपना ठीक करना पड़ेगा। वो विकास तुम्हारा कितने जन्मों में होता है, कितना टाइम लगता है, कितने युग बीत जाएंगे, वो अलग बात है। किंतु हर एक अपनी यात्रा पे निकला हुआ है, उसको अपनी यात्रा को पूरा करना है, वो चल रहा है। आदमी अपनी यात्रा के बारे में किसी तरह थोड़ा भावना, प्राथमिक कक्षा में जो कि गमा और अनगमा का जीवन है, वो आज तुम अपना चारों तरफ देखोगे तो तुम पाओगे कि 70-80% लोग प्राथमिक कक्षा के अपने गमा के साथ जीतते हैं, अपने अनगमा के साथ जीतते हैं, उसके लिए धम प्रचारा करते हैं, दुनिया भर का जो है दिखवाद करते हैं, सबको जो है अपने हिसाब से चलाने के नाम पे दुनिया भर का उपाधि खड़ी करते हैं। यही हो रहा है, और 70-80% ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि विकास की प्राथमिक स्थिति दिखाई पड़ती है। अभी जो वो धर्म है वो भी ठीक तरह से विकसित होकर के समाज के व्यवहार में नहीं आया है। गमा निगमा का जीवन भीतर बांध छोड़ है, मन अपना मार के परेशान होके संग रह रहे, एक दूसरे को सहन कर रहे हैं। मियाँ बीवी में रोज का झगड़ा होता है, रोज की उपाधि होती है, रोज का धम पछाड़ा है, मगर इसके बावजूद भी 20-20 साल उनका वैवाहिक जीवन निभ जाता है। रोज मारा मारी करते हैं,
और उसके बाद में फिर वही कम और वही जीव। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है विविधता जी हर तरह का, ये भी दिखाई पड़ता है कि 4 दिन भी कोई सहन करने को तैयार नहीं होता है, अलग अलग रहते हैं। और कुछ ये भी है कि भाई 10-20 साल तक जो है चला रहे झगड़ा कर रहे हम पर झगड़ा करते हैं। किंतु इस सब के पीछे जो तुम्हारा आंतरिक विकास है, वो आंतरिक विकास के बारे में धर्म आकर के खड़ा हो जाए, धार्मिक जीवन आ जाए, उचित पालन करना शुरू हो जाए, अनुचित को छोड़ने की बात है। उचित हमको नहीं गमता है तो भी हमको उचित को पकड़ना पड़ेगा, और अनुचित हमको गमता है तो भी हमको छोड़ देना पड़ेगा। ये बुनियाद है, इस बुनियाद के ऊपर आपका विकास होता है। अगर इस विकास को, क्योंकि उचित अनुचित सिखाया तो सबको जाता है, सब सीखते हैं। बचपन में जो माँ बाप सिखाते हैं नैसर्गिक गुरु, उसके बाद में वातावरण सिखाता है कि ये करना है ये नहीं करना। आप जानते हैं कि ये करना है मगर करते नहीं, आप जानते हैं कि ये नहीं करना है फिर भी उसको करते। ये जो है आपका व्यवधान है, प्राथमिक कक्षा में आपको पटके रखता है, आपको किसी भी तरह से विकास नहीं करने देता है। इसके बारे में सभानता आने लगेगी तो खोला बहुत आगे की गाड़ी चले। अपनी अपनी यात्रा है, अपनी यात्रा का तुमको ही जो कुछ करना होगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे बदले में तुम्हारी बीवी कर दे, तुम्हारा भाई कर दे, वो संभव नहीं। तुम्हारा अपना तुम ठीक कर लो, उससे बात बने।